नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे आसिम मुनीर, जो कि पाकिस्तान के करेंट आर्मी जनरल, फील्ड मार्शल, प्रधानमंत्री, सर्वे सर्वा अभी फ़िलहाल वही हैं। उन्होंने पीए में, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में एक सेरेमनी हो रही थी, उसमें एक भाषण दिया। उसमें उन्होंने सिंपल शब्दों में ये बोला कि भारत भाई साहब, कि अगर इस बार आपने हमला किया हमारे ऊपर तो आपको माकूल जवाब दिया जाएगा, और न्यूक्लियर थ्रेट भी दिया। और ये भी बोला कि इट वुड बी बियॉन्ड प्रोपोर्शन। मतलब पिछली बार जो ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने जो किया था ना, सो कॉल्ड अटैक, तो वो अब इकोनॉमिक सेंटर मुंबई या फिर वास्टलैंड कहीं पर भी कर सकते हैं। क्या वो मिलिट्री के थ्रू करने का बात बोल रहे थे, या फिर वो जो आतंकवादी पाल रखे हैं उनके थ्रू वो अटैक करवाएंगे, सो कॉल्ड स्लीपर सेल। अब एनीवे, अब समझते हैं कि ये वाला भाषण अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्यों बन जाता है। आप सभी को अगर पता होगा, आज या कल एक खबर आई थी कि पाकिस्तान ने जो 48 घंटे का सीज़ फायर किया था अफ़गानिस्तान के खिलाफ, उसको उसने तोड़ दिया है। और अफ़गानिस्तान के अंदर 3 क्रिकेटर, उनकी हत्या कर दी है। मैं इसको हत्या ही बोलूँगा दोस्तों, क्योंकि अगर तुमको किसी भी आतंकवादी संगठन से बदला लेना है, अटैक करना है, तो आप स्पेशल फोर्सेस भेज करके ग्राउंड पर अटैक करोगे। ये क्या है मतलब कि आप जाओ और उस पर बम मारो और उसमें पता नहीं कि वो ग्राउंड इंटेलिजेंस क्या है, और निर्दोष लोगों को मार सकते हैं। भारत और पाकिस्तान की बात अलग है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर स्टेट है, बट अफ़गानिस्तान तो आपका बैकयार्ड है, उसके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। बट ये रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं, इसलिए ऊपर से बम मार करके मतलब अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हाँ भाई, पाकिस्तान की मिलिट्री बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है। बट वो ये भूल गए कि भाई अफ़गानिस्तान है ना, हो सकता है कि वो पाकिस्तान की मिलिट्री की तरह क्या बोलते हैं, सुव्यवस्थित नहीं है और उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, बट वो बहुत ही खतरनाक लड़ाके हैं। मतलब वो डायरेक्ट फ्रंट टू फ्रंट वार नहीं करेंगे, गुरिल्ला वार में आपकी ऐसी की तैसी करने वाले हैं। और ये जो भी बयान आया है, विशेषज्ञ और बाकी लोग यही बता रहे हैं कि ये इसलिए बताया गया है क्योंकि एक ओपनिंग हो सकता है भारत के लिए। क्या जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान उस मतलब लड़ाई में फंसे हुए हैं, तो क्या धीरे से ये पीओके ले लिया जाए? क्या ये एक प्लान हो सकता है? हो सकता है कि जो आसिम मुनीर है वो अपना छवि बचाने के लिए बोल रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान है, हमारे पास भी एटम बम है, या हम तुमको मार देंगे। जो भी उनका रेटरिक है, इट्स जस्ट अ रेटरिक। अगर 2 फ्रंट वार होता है और भारत इसके लिए पहले से ही तैयार है, वो सोच के बैठा हुआ है, और जो मिलिट्री लीडरशिप है उसने भी बहुत सारे बयान दिए हैं, और राजनाथ सिंह जी ने भी बयान दिया है कि ब्रह्मोस के सारे रास्ते खुले हुए हैं, अब फिर से सिर्फ ब्रह्मोस पूरे पाकिस्तान में बम मारेगा। तो इस तरीके का जो बयान है ना, वो भारत भी दे रहा था। और अफ़गानिस्तान में फंसा हुआ है अभी पाकिस्तान। पाकिस्तान को लगता है कि ये छोटा मोटा है, 100-200 लोग मरते भी हैं तो उनको कोई फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि मतलब दे रियली डोंट केयर अबाउट द सोल्जर, क्योंकि मरने के लिए ही मतलब उनको रखा गया है। बट ये बोलना नहीं चाहिए, चाहे सोल्जर इंडिया के हो या पाकिस्तान के हो, दे आर ह्यूमन बींग। बट पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल, पहले परवेज़ मुशर्रफ ने ये नौटंकी किया था, अब ये आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल है, पहले तो अपने देश को बेच दिया अमेरिका के हाथों। और इस बयान में ये भी बोला कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो हमारा समर्थन करते हैं, वो पीस प्रोसेस करते हैं, उनकी जम के तारीफ़ भी की है। तो अभी आसिम मुनीर को ये लगता है कि अमेरिका की गोदी में मैं बैठ चुका हूँ और मेरे को समर्थन मिलेगा अगर कुछ होता है तो। ये इट्स नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान पीपल। पता नहीं आपने कैसे बेवकूफ़ लोगों को मतलब प्रधानमंत्री बना रखा है, जिसमें एक बार हिम्मत नहीं है, अगर कोई अटैक होता है या तो पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, या फिर इंडिया और पाकिस्तान में कोई भी किसी भी तरीके का युद्ध होता है, तो भाई फाइनेंशियल लॉसेस होंगे। आपके पास खाने का पैसा नहीं है, आपके पास कोई अच्छी इंडस्ट्री नहीं आ रही है, सारे के सारे जो कंपनी है वो भाग रहे हैं, जॉब के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है। बट उसके ऊपर कोई बहस ना हो, इसीलिए ये पॉलिटिकल लीडर ये अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। प्लीज़ आपसे उम्मीद मतलब पाकिस्तान के नागरिकों से भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई कुछ करो अपने, न तो ये जो है ना अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, और कोई रीज़न नहीं है इसका। इस जनरल का एक व्यक्तिगत स्वार्थ है कि भाई मैं कुर्सी पे बना रहा हूँ, और अभी
आसिम मुनीर जो है ना, अपने टर्म को एक्सटेंड करवाने के लिए ये सब नौटंकी कर रहा है। इट्स जस्ट सेल्फिश, और अपने आप को फील्ड मार्शल तो बना ही चुका है। अब क्या है कि अफ़गानिस्तान पे जो मारकाट मचा हुआ है, उसमें अफ़गानिस्तान वाले क्या इनलैंड पाकिस्तान में जो मेजर सिटीज़ हैं, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, इसमें भी अटैक कर सकते हैं क्या? वो सक्षम है इस सब को करने में। जब अमेरिका को उन्होंने नहीं छोड़ा, तो और पाकिस्तान की जो इंटरनल सिक्योरिटी बहुत ही डामाडोल रहती है, क्योंकि वहाँ पे मतलब हर घर में एक टेररिस्ट मतलब है या बनने की इच्छा रखता है, तो उनको मतलब आसानी से मैनिपुलेट करके पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे आतंकवादी हमला कर सकती है तालिबान। अब भारत को इससे क्या करना चाहिए? भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा अपने मिलिट्री लीडरशिप को कि भाई, जो भी आपके स्लीपर सेल या फिर जो भी आपके अच्छे खासे जो एजेंट हैं, उनको एक्टिवेट किया जाए पीओके में, और जल्दी से जल्दी कब्जा कर लिया जाए। और ये आसिम मुनीर जैसे आतंकवादी, उसको मैं मिलिट्री जनरल इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि उसका कोई मतलब होता है ना कि आप कॉमन सेंस लगा करके आप युद्ध करते हो। जैसे इजराइल और फ़िलिस्तीन में, फ़िलिस्तीन बार बार इजराइल को उंगली करते रहता है, फिर वो मर जाता है। उसको बस इस बात का घमंड है कि मेरे पास न्यूक्लियर बम है। तो हुआ तो था ऑपरेशन सिंदूर में, चला देते थे न्यूक्लियर बम। इतनी हैसियत क्या थी? इतने सारे आपके शहीद हो गए लोग। तो पाकिस्तान की मिलिट्री ट्विटर पे जंग जीतना जानती है, और इसके अलावा उसको और कुछ आता जाता है नहीं। बट एनीवे, ये भारत और पाकिस्तान का मुद्दा है और ये बहुत सेंसिटिव है, तो इस पर ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा। बट ये जो भी न्यूज़ आया है, इट्स नॉट गुड न्यूज़ फॉर आइदर पाकिस्तान और आइदर इंडिया। आई डोंट वांट एनी एस्केलेशन, बट अगर कोई उंगली करेगा तो भाई इस बार उंगली फोड़ देना। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा भारत सरकार से। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।